इब्राहिम साहब, ये अब होगा क्या पीडीएम का? क्योंकि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं ना ये पीडीएम का एजेंडा है, ना ही एपीसी करारदाद में कोई ऐसी चीज थी, ये जाती बयानिया हो सकता है मियां साहब का। देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने बात की है, उन्होंने ये बात कही है कि वो जो पीडीएम की रेजोल्यूशन है उसके साथ वो खड़े हैं और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जो तकारीर में जनरल जावेद कमर का, जनरल बाजवा का नाम लिया और जो आईएसआई के चीफ का नाम लिया और इंडिविजुअल्स पर जो उन्होंने इल्जाम लगाए, उससे उन्होंने अपने आप को अलहदा किया है। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, जहां तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक है और वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उस करारदाद में जिक्र है, उसको उन्होंने भरपूर अंदाज में ऑन किया है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, जो बयानिया है जिसमें फौज को गाली निकालने की बात की जा रही है, उससे उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। तो इससे ये लगता है कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफ है। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, पीपल्स पार्टी अपने आप को उससे अलग थलग कर रही है और सिर्फ पार्टी नहीं, और भी नून लीग के अंदर भी इस हवाले से बड़ी टूट फूट है और जो दूसरी जमातें JUIF के अंदर भी टूट फूट है, उसमें हाफिज हुसैन ने अपने आप को इससे अलहदा किया। तो ये बयानिया बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू के बाद, इनकी गुफ्तगू के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि सिर्फ ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ही इस बयानिए पर आगे जा सकते हैं। बाकी पीडीएम की जमातें और खास तौर पर पीपल्स पार्टी वो इससे अलग नहीं। तो फिर समी साहब, अगर जाहिर है यही बयानिया उनका आगे चलेगा तो फिर ये पीडीएम में इत्तेहाद कैसे रहेगा आगे जाके? नहीं, वो बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो जिस तरह मर्जी इस चीज को बयान करते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा मेरी मर्जी है कि मैं किस तरह से बयान करूं, तो जो उन्होंने नाम लिया वो उस पर उन्होंने कहा कि वो उन्हें धचका जरूर लगा और फिर ये भी कहा गया कि धांधली हुई है 2018 के इलेक्शन में, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उन्हें इस बात का कोई सबूत देंगे, मीटिंग में वो कुछ बताएंगे। इत्तेहाद जो है वो तो बरकरार है अभी, लेकिन हर पुलिस इस बुनियाद पर मैं नहीं समझता कि पीडीएम में कोई टूट फूट होने का इम्कान है। नवाज शरीफ साहब की ये जो बात है जिसमें वो पाकिस्तान की फौज के सिपा सलार DGISI पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब तनहा रह जाएंगे, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं होगी और मुस्लिम और JUIF के अंदर भी इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा इस बयानिए के साथ नवाज शरीफ के वो आगे चलें। तो ये मरियम साहब इस प्रेशर को कैसे लेकर आगे जाएंगी? देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर आके खास तौर पर जो पाकिस्तान की फौज पर जो इल्जामात हैं, वो मामला सिर्फ ये मरियम और नवाज शरीफ साहब ही इसमें अलग थलग रह जाएंगे या उनके चंद जानिसार जो उनके साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अक्सरियत भी उनके साथ इस मामले में, ये कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल बैरूनी एजेंडा है। आप अपने मुल्क की फौज, अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसकी पूरी दुनिया जिसकी तारीफ करती है और जिसने साबित किया है पिछली 4 दहाइयों में कि उन्होंने बड़ी जो सुपर पावर्स हैं उनको शिकस्त दी है, तो उनके हवाले से इस तरह की जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान में अवामी सतह पर भी उसको पजीराई हासिल नहीं हो सकती और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उसके साथ नहीं रह सकते। तो नवाज शरीफ साहब की एक अपनी सोच है और वो हर दफा हर जर्नैल से लड़े हैं, उन्होंने हर सिपा सलार से लड़े हैं और मरियम साहबा भी उनके इस हवाले से साथ हैं। तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे चंद लोग रह जाएंगे और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके साथ इस मामले पर नहीं होंगे। तो फिर मियां साहब की जो सोच है समी साहब, वो कितना नुकसान पहुंचाएगी पार्टी को? देखिए, पार्टी अगर इस तरह चलता रहा तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी। पार्टी के अंदर से पार्टी निकलेगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो इस सोच के साथ नहीं है। मरियम साहबा ये इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सोच जरा मुख्तलिफ है और इस बयानिया ये सिर्फ नवाज शरीफ और उनका बयानिया और उसका बोझ कोई। तो अगर इसी तरह ये तनकीद का निशाना बनाते रहे, जैसे खबरें आ रही हैं कि अगली तकरीर में मजीद नवाज शरीफ साहब कोई इस किस्म की बात करेंगे, तो फिर तन्हाई रह जाएगी इनके लिए, पॉलिटिकल तन्हाई मरियम साहबा के लिए और नवाज शरीफ। तो वो जो बात होती है कि शीन निकल जाएगी मुस्लिम लीग नून से, तो वो निकल जाएगी दिसंबर तक?
देखिए, अभी तक तो ये है कि शहबाज साहब बिल्कुल नवाज साहब के साथ हैं और मरियम भी उन्हें मिलने गई, तो बड़े हमने जज्बाती मनाजर देखे जब वो एहतसाब अदालत में आए थे। लेकिन एवेंचुअली जो मेरी मुस्लिम लीगियों से बात हो रही है और जिस तरह बिलावल भुट्टो ने खुलकर एक पोजीशन ली है, एवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के अंदर से पार्टी बरामद होगी, निकलेगी और वो नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को नफी करेगी। और वो आ भी चुकी है। आप देखें, इंतखाब चमकनी साहब के नायब सदर हैं, वो अलहदा हुए और अब्दुल कादिर बलोच पूरी अपनी मजलिस आमला के साथ उन्होंने वो किया। फिर पार्टी के अंदर से MPs MNAs इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट है मुस्लिम लीग नून के अंदर। लेकिन समी साहब, ये पहली बार हुआ है ना कि बिलावल भुट्टो ने खुल के बोला। पहले तो वो गोलमोल बात करते रहे, आज उन्होंने जब ये इंटरव्यू में कहा कि भाई हमें तो धचका लगा और ये जाहिर ना ही एजेंडा है हमारा, ना ही APC में कोई ऐसी बात हुई थी और ना ही PDM का एजेंडा है, तो फिर आपको लगता है कि जब इस तरह की बात खुल के की जाती है और एक अपने आप को साइड पे किया उन्होंने, तो मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पर? देखिए, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब इस बयानिए को छोड़ दें। हाँ, ये नहीं कहा कि हम इस बयानिए की वजह से PDM से अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने ये बात कही है कि उन मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, वो जो सूरत हाल बयान करते हैं, वो उनका अपना एक तरीका है बयान करने का और ये उनका अपना हक है कि जिस तरह मर्जी वो बयान करें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम PDM को छोड़ देंगे। दूसरी उन्होंने एक और बात भी कही इस इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो कराची का वाकया है उस पर तहकीकात जारी है और मैं ये इंतजार कर रहा हूँ बड़ी देर से आर्मी चीफ उनको इस पर ब्रीफ करें। तो वो मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो ये बात कही है, अपने आप को डिस्टेंस किया है नवाज शरीफ साहब से, लेकिन इसके साथ ही आर्मी चीफ की तरफ से दोबारा वो चाहते हैं कि कोई राब्ता हो और उनको बताया जाए, यानी उस कराची की जो इंक्वायरी है उसका क्या हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने इंडिकेशन दी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब के बयानिए को वो इंडोर्स नहीं करते। अभी उन्होंने ये कहा है कि ये वो इसको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन इस पर कोई ताकत को तोड़ने की बात नहीं। अगर मुस्तकबिल में शायद दूर कर दिए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर मुझे ये लगता है कि जो जिस ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है कि वो आर्मी चीफ की तरफ से इंक्वायरी के नताइज का ऐलान कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में शायद वो दोबारा उनसे फोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मिलना चाहते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी ये एक इंडिकेशन है कि अगर वो PDM से अलहदा हो जाए और नवाज शरीफ साहब फिर इस मामले में मजीद तन्हाई का शिकार हो जाए। तो समी साहब, जब ये बात भी करते हैं बिलावल भुट्टो, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो इमरान खान की हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी लाने की जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर डाली नहीं जा सकती। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, ना ही हमारा ये मुतालबा है कि हम ये कह रहे हैं कि जो फौजी इदारों के सरबराहान हैं वो अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं। तो ये इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही मुझे ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो ने ये जो इंटरव्यू दिया है, बड़ा एक मैच्योर इंटरव्यू दिया है। अपनी पोजीशन को भी उन्होंने मेंटेन रखा है अपोजिशन के साथ, लेकिन जो वो इश्यूज, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो ग्रे एरियाज में ले जाते हैं, अपने आप को उससे अलहदा रखकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्होंने बिल्कुल विंडोज उन्होंने अपनी खुली रखी हैं, दरवाजे उनके खुले हैं और वो चाहते ये हैं कि कहीं ना कहीं वो इस इत्तेहाद से निकल जाएं, लेकिन इन रिटर्न वो जो उनके खदशात हैं वो दूर हो जाए। बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा है कि हम तो बिल्कुल जो जनरल फैज और जनरल कमर जावेद बाजवा जो सरबराहान हैं उनसे हम तो कोई उनकी अलहदगी का, उनके इस्तीफों का मुतालबा ही नहीं करते, और जबकि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आप उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दें। तो क्लियर डिवीजन जो है वो सामने आई है और ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपने आप को PDM का हिस्सा भी रखा है। नवाज शरीफ साहब पर कोई बराह रास्त तनकीद भी नहीं की, लेकिन अपने आप को उससे अलहदा करके एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज भेजा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, हमारे खदशात आप दूर कर दें तो हम आपके इस्तीफे का भी नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही सियासी तौर पर एक जिसे हम मैच्योर या जो बालिग इंटरव्यू है वो दिया है बिलावल भुट्टो ने। अच्छा, ये भी वो चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी इस इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि मियां साहब से मुलाकात हो जाए क्योंकि हुई नहीं है, और वो ये भी चाह रहे हैं कि कुछ बातचीत हो इस मामले पर खुल के, क्योंकि वो ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि सबूत पेश करें। अगर कोई बगैर ठोस सबूत के बात की गई तो ये तो महज सिर्फ इल्जाम ही रह जाएगा। देखें, ये उन्होंने बात कही है कि मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं उनसे पूछ सकूं। तो
तो वो जो उन्होंने जिस बेसब्री का, वो बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि वो चाहेंगे, और मैसेज इसमें यही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हम लोग नवाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हैं हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसको इंडोर्स नहीं करते, और आने वाले वक्तों में अगर हमारे खदशात दूर कर दिए जाएं तो जैसे उन्होंने कराची के वाक़े का कहा कि तहकीकात हो रही हैं और हम समझते हैं कि क्या होगा और हमें बताया जाएगा, तो वो बेसिकली यही है कि जो उनके खदशात हैं वो दूर हो जाएं, तो वो बिल्कुल तैयार हैं और नवाज शरीफ साहब के बयानी से मुत्तफिक नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि हम तो जी इस्तीफा मांग ही नहीं रहे किसी का। तो ये एक, और हम उन्होंने कहा कि हम पीडीएम की जो रेजोल्यूशन है उसके साथ हम खड़े हैं, तो ये बड़ी एक बड़ी बालिग नजरी का मुजाहरा किया उन्होंने। समी साहब बस लास्टली बताएं, आप देख क्या रहे हैं, अगले 2 महीने कितने अहम हैं, क्या होने क्या जा रहा है सियासी मंजरनामा इस बयान के बाद, और फिर आगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है आपके सामने? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि अब इसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है। पीपल्स पार्टी ने जो इंडिकेशन दी है, उन्होंने तो इंडिकेशन ये दी है कि वो इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। अब इसमें फैसला प्राइम मिनिस्टर को करना होगा कि वो किस तरह से चलते हैं। अगर तो वो थोड़ा कोई अपने रवैये में लचक पैदा करके और पीडीएम के अंदर अगर वो कोई दरार डालना चाहते हैं तो उनको पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशंस बेहतर करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाएगी, और ताकत है इस वक्त जो अपोजिशन का अलायंस है उसमें एक ही हुकूमत है सूबाई, और वो पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात भी है, उनकी पंजाब में भी एक फॉलोइंग जरूर है, अगरचे वो वक्त के साथ साथ कम हुई है, लेकिन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने की जो कोशिश है उनकी, तो ये डिपेंड करता है अब इमरान खान साहब पे। अगर वो थोड़ा सा भी लचक उन्होंने दिखाई और कुछ मेल मुलाकात निगोशिएशन शुरू हुई तो इससे पीडीएम टूट सकती है, पीडीएम तनहा हो सकती है, और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो इतना खौफनाक बयानिया है कि उनकी अपनी जमात के अंदर भी रिवोल्ट हो सकती है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।